हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल प्रोडक्ट स्पोकन इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है जहां पर आपको इंग्लिश एकदम जीरो लेवल से सिखाई जाती है। तो चलिए जेंडर के बारे में क्या है हम इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। आई नो गाइस कि आप में से बहुतों को पता होगा जेंडर क्या होता है, लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपको भले ही मालूम होगा दैट्स यू ऑलरेडी नो दैट, बट इसमें कुछ नया पाओगे आप। और मैं इस वीडियो लेक्चर में जेंडर के एक छोटे छोटे पार्ट्स भी कवर करने का पूरा प्रयास किया हूं, जिससे आप पूरा अच्छी तरह समझ में आए कि जेंडर और जेंडर में कैसे टाइप्स में और किन किन टाइप्स में कैसे कैसे जेंडर इंक्लूड होते हैं। विद द पिक्चर्स मैंने इसमें इंक्लूड किया जिससे आपको बेहतर समझ में आए। तो चलिए अब हम सीखने वाले हैं। विद द पिक्चर्स आप समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए मैंने इंक्लूड किया है एवरीथिंग न्यूएंसेस थिंग, छोटी छोटी थिंग भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है जिसको आपको जेंडर मीन्स होता है हिंदी में लिंग, और इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। कभी कभी आपने फॉर्म में देखे होंगे कि वहां पर लिखा रहता है सेक्स, मेल और फीमेल। तो चलिए अब हम समझने वाले हैं कि जेंडर में कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जेंडर के बारे में समझते हैं कि जेंडर होता क्या है और इसके टाइप्स हम समझने वाले हैं। पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे इन दिस वीडियो लेक्चर। तो चलिए जेंडर एक लिंग हिंदी में बोलते हैं, जेंडर को लिंग बोलते हैं और इसके टाइप्स हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए डेफिनेशन समझते हैं। इन सम लैंग्वेजेस द डिवीजन ऑफ नाउन्स, प्रोनाउंस एटसेट्रा इनटू डिफरेंट क्लासेस, मस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूट्रल जेंडर। सो कुछ भाषाओं में संज्ञाओं, सर्वनामों आदि का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण होता है। तो चलिए अब समझते हैं कि कौन कौन से हम वैसे मेनली वी स्टडी अबाउट दैट द मस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर ही होते हैं, बट एक कॉमन जेंडर भी हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं। तो इसमें हम कवर करने वाले हैं कॉमन जेंडर भी गाइस। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर टाइप्स है, 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। चलिए फर्स्ट वन इज दैट मस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर को हम कवर करने वाले हैं। देखिए मस्कुलिन जेंडर मींस क्या होता है, पुल्लिंग। ओके, अब हिंदी भी आप समझे रहिए, दैट्स यू नोट, you need to know about the Hindi, that's you pulling. Okay, in the feminine means स्त्रीलिंग होता है, कॉमन जेंडर मींस सामान्य लिंग होता है, न्यूट्रल मींस हिंदी में नपुंसक लिंग होता है। तो चलिए अब कवर करते हैं आगे, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल के थ्रू समझेंगे जिससे आपको बेहतर समझ में आए। सो गाइस फर्स्ट वन है मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर होता क्या, पुलिंग होता है। अब पुलिंग क्या होता है, चलिए आप डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर हमको समझ में आएगा। तो चलिए the words which are used for male person, male animals, चाहे वो मेल पर्सन हो या मेल एनिमल्स हो, उसमें किस में यूज किया जाएगा, मेल का। देखिए पर्सन हो या एनिमल, गाइस ध्यान रखिएगा, वे शब्द जो नर या पुरुष व्यक्ति हो या पुरुष पशु पक्षी भी हो, तो वो कौन सा जेंडर कहलाएगा, वो कहलाएगा मस्कुलिन जेंडर कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, ये आपको समझा रहा, वेलकम करिए। यहां पर है जैसे बॉयज, क्या है, बॉयज। तो बॉयज क्या है, ये है मेल पर्सन, राइट ना, मैन, लॉयन। यहाँ पर ये क्या एनिमल है, बट ये यहाँ पर शेर जो है, लायन जो है, तो यहाँ पर मेल को इंडिकेट करता है। तो ये कौन सा जेंडर हो गया, मस्कुलिन जेंडर कहला गया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट है ऑक्स, पीकॉक, मोर, एक्टर, ये एटसेट्रा वगैरह और भी हो सकते हैं वगैरह वगैरह, राइट गाइस। तो चलिए आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा आपके कि मस्कुलिन जेंडर कौन से कहलाते हैं, मतलब मेल वाले जो होते हैं, चाहे एनिमल्स हों, जितने भी मेल वाले पर्सन हों चाहे एनिमल्स हों, दोनों क्या कहलाते हैं गाइस, वो कहलाते हैं हमारे, क्या कहलाते हैं, मस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, राइट ना। ओके, तो चलिए सीखते हैं कि फेमिनिन जेंडर कौन से होते हैं। फेमिनिन जेंडर्स कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग। नाम से ही पता चल रहा कि यहाँ पर स्त्रियों के बारे में ज्यादा प्रधानता होगी। देखिए हमारी गवर्नमेंट भी स्त्रियों को ज्यादा प्रायोरिटी करती है, तो स्त्रीलिंग के बारे में, फेमिनिन जेंडर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो चलिए कुछ तो सीखेंगे डेफिनेशन इस वीडियो लेक्चर में, लेकिन क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, राइट। तो डेफिनेशन है द वर्ड विच आर यूज फॉर फीमेल पर्सन, फीमेल एनिमल्स। तो देखिए उसी तरह डेफिनेशन कुछ डिफरेंट नहीं है, उसमें तो क्या था, द वर्ड्स विच आर यूज फॉर मेल पर्सन और मेल क्या था, एनिमल था, लेकिन इसमें क्या है, फीमेल पर्सन और फीमेल एनिमल है। समझने का प्रयास करिएगा, बहुत आपके अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर फीमेल मींस क्या है, जो हमारी बहनें और माताएं होती हैं, राइट, सिस्टर एंड मदर्स, राइट ना। तो चलिए सीखते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे सीखेंगे। तो चलिए इसमें एग्जाम्पल में है गर्ल्स। अब गर्ल्स क्या है,
गर्ल्स लड़की है, मतलब ये क्या है, फेमिनिन है, राइट ना, फीमेल है। और वीमेन, यहाँ पर वुमेन है, महिला, राइट ना। एंड लॉयन है शेरनी, वहां पर शेर था, यहाँ शेरनी है। चलिए, काऊ, मोरनी, बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ पर किसको इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पर फेमिनिन मीन फीमेल को इंडिकेट कर रहे हैं। ये कौन सा जेंडर होगा गाइस, यहाँ पर होगा गाइस फेमिनिन जेंडर, राइट ना, फेमिनिन जेंडर कहलाएगा, मीन्स हिंदी में स्त्रीलिंग, राइट ना गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब यहाँ पर मेल और फीमेल आपको समझ में आ गया, मीन्स मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर आपके समझ में आ चुका है। तो चलिए अब समझते हैं आगे। आगे कौन सा है, थर्ड नंबर कौन सा है, यहाँ पर कॉमन जेंडर है। यही मैं बोल रहा था कि कॉमन जेंडर भी हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक भींगी बिल्ली आ गया। भींगी बिल्ली देखो सभी में कॉमन ही है, ये किसी भी वीडियो लेक्चर में आ जाता है, किसी भी उसमें, उसके बारे में ज्यादा सीरियस नहीं होना है, ठीक है ना। ये कॉमन जेंडर आज इसको बना दिया गया है, ओके, नथिंग इज अबाउट दैट। अ नाउन विच डिनोट्स, डेफिनेशन देखिएगा, अ नाउन विच डिनोट्स बोथ मेल और फीमेल पर्सन और एनिमल्स इज नोन एज कॉमन जेंडर। ऐसी संज्ञा जिस संज्ञा में से स्त्री पुरुष दोनों का बोध होता है उसे कहते हैं सामान्य लिंग। ध्यान रखिएगा, मतलब जिस संज्ञा से मतलब द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल दोनों को बोध होता है, वहां पर होता है क्या, कॉमन जेंडर, जिसको कहते हैं सामान्य लिंग। देखिए, चलिए, तो ये है आपकी क्लास जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं। तो क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं और स्टूडेंट्स नहीं इंडिकेट करता कि मेल है कि फीमेल है, राइट ना। तो चलिए एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे चाइल्ड, अब चाइल्ड बच्चा है, तो बच्चा इंडिकेट नहीं करता कि वो कौन सा है, मेल है कि फीमेल है गाइस, राइट ना। जैसे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में भी पता नहीं है कि हमारे मेल है कि फीमेल है। चलिए, आपकी यदि कोई लड़की दोस्त है तो उसको बोलते हैं गर्ल, और गर्ल आपकी दोस्त है तो गर्ल फ्रेंड बोल देते हैं। बट यहाँ पर दूसरा मीनिंग निकल आएगा, आप मस्त इसको सीखिएगा, राइट, ओके, दैट्स फॉर फनी गाइस। यहाँ पर है पीपल, पीपल मीन्स लोग। अब लोग में इंडिकेट नहीं करता कि लोग क्या है, मेल है कि फीमेल है, मस्कुलिन है ये फेमिनिन जेंडर है, राइट ना, इसलिए इसको कॉमन जेंडर में कहा गया है। कॉमन है, दोनों मीन्स कॉमन। तो स्टूडेंट्स है, मैंने क्लास में पहले बताया था कि स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ नहीं बता रहा कि स्टूडेंट्स में कुछ गर्ल्स भी हैं, कुछ बॉयज भी हैं, यहाँ पर लेडीज हैं, तो नहीं स्टूडेंट्स को काउंट किया जाएगा, जिससे आपको पता नहीं चलेगा ये कॉमन जेंडर है, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेट ही नहीं रहा कि मस्कुलिन जेंडर कौन है और फेमिनिन जेंडर कौन है, राइट गाइस। चलिए अब समझते हैं आगे। यहाँ पर है आर्टिस्ट, कलाकार। आर्टिस्ट में कौन आएगा, मेल हो या फीमेल हो, दोनों को हम आर्टिस्ट ही बोलते हैं, जिसको कॉमन जेंडर कहा जाता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे एटसेट्रा है। चलिए, तो हमको समझ में आ चुका है ये। और गाइज आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा कि ये कॉमन जेंडर कैसे इंडिकेट करते हैं और कैसे जाते हैं। तो एक बार डेफिनेशन फिर से मैं रीड कर देता हूँ। अ नाउन which denotes both male or and female person or animals is known as a common gender। ऐसे स्त्री और पुरुष दोनों का जो ऐसी संज्ञा, मतलब ऐसा वर्ड जो दोनों को बोध करता हो, मेल और फीमेल को बोध करता हो, तो आप ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, और नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर हमारा है न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर के बारे में सब जानते हैं, लेकिन आज डेफिनेशन यहाँ जानेंगे। सो अ नाउन विच डिनोट्स नाइदर मेल और नॉर फीमेल पर्सन एनिमल्स इज नोन एज द न्यूट्रल जेंडर। देखिए बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इसके पहले हमने क्या सीखा था कि ऐसे जो अ नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल पर्सन, ऐसा कोई वर्ड जो मेल और फीमेल दोनों को करता है तो कौन सा कहलाता है, कॉमन जेंडर कहलाता है। और जो ऐसा कोई वर्ड, ऐसा नाउन वर्ड जो होता है जो मेल और फीमेल दोनों को नहीं बताता है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो कोई पर्सन हो, ध्यान में रखिएगा, एनिमल्स और पर्सन दोनों के यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट पिक्चर के थ्रू समझिएगा। जैसे फेदर, यहाँ पर पंख है, अब पंख नहीं बताता कि ये ना तो मेल है ना ही फीमेल है। हाउस, ना तो मेल ना तो फीमेल, राइट ना, नॉर मेल और नॉर फीमेल। वेदर, एनिमल्स और पर्सन दोनों को नहीं बता रहा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं यहाँ पर। तो चलिए आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वेदर नहीं बताता कि मेल है कि फीमेल है, जैसे हाउस यहाँ पर नहीं बताता, तो राइट दोनों क्या है बेटा, यहाँ पर न्यूट्रल जेंडर गाइस, समझिएगा। तो चलिए आप एग्जाम्पल में समझेंगे कि एग्जाम्पल में जैसे क्लास, क्लास नहीं बताती, ये न्यूटर है, कुछ भी, नथिंग इज अबाउट, ये लिविंग थिंग है नहीं, चाहे एनिमल हो चाहे आप पर्सन, राइट ना। पेन, ये भी क्या है, न्यूट्रल जेंडर है गाइस, समझिएगा। रूम, रूम भी क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। स्कूल, ये भी न्यूट्रल जेंडर है। टेम्पल, बुक, ट्रीज, एटसेट्रा वगैरह वगैरह हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको
थोड़ा सा समझ लीजिएगा। राइट गाइज, तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रल जेंडर क्या है और एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझ लिया है। तो चलिए आई होप गाइज कि आपको समझ में आ रहा होगा, दैट्स यू आर आल्सो दैट प्रैक्टिस इट दिस। ओके, तो चलिए अब आगे समझते हैं आगे क्या है। अब आगे देखेंगे तब तो समझेंगे, राइट। इंग्लिश आपको जीरो लेवल सिखा रहा हूँ, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों से बताऊंगा, तब तो आपको बेहतर समझ में आएगा, दैट यू आर गेटिंग मोर इन दिस वीडियो लेक्चर गाइड। So by giving a slight change in the male noun by adding es, sorry, e double s यहाँ पर जोड़ेंगे to the male noun, right? तो चलिए, तो हम क्या जोड़ने वाले हैं e double s से, और हम चेंज करने वाले हैं किसमें, फीमेल मीन्स फेमिनिन जेंडर में। तो मतलब नाउन जेंडर में हम ऐड कर देंगे ई डबल एस और उसको बना देंगे क्या, फेमिनिन जेंडर। तो चलिए एक क्यूट सी गर्ल, इसके बारे में एक लाइक जरूर कर दें। चलिए, तो लाइक है, ओके, लाइक और कमेंट जरूर करें। डबल एस लगा के हम सीखने वाले हैं कि फेमिनिन जेंडर कैसे चेंज होता है। तो फर्स्ट है पोएट, किसमें ई डबल एस लगा दिया आपने, पोएटेस बन गया कवित्री। गॉड, गॉड इज देवी, देखो देवी और देवता दोनों साथ में रहते हैं, इसलिए गॉड और गॉडेस दोनों को पूरा करो। प्राइस्ट या प्रीस्ट, ओके। सो होस्ट, प्रीस्ट, प्रीस्टेस, ओके। होस्ट, होस्टेस, प्रिंस, प्रिंसेस, राजकुमार, राजकुमारिन, ठीक है। लॉयन, लॉयनेस, ठीक है। शेर और शेरनी दोनों को बैठा दो यहाँ। ऑथर और ऑथरेस, मतलब लेखक और लेखकी दोनों को बैठा दो भाई, दोनों को रहना बहुत जरूरी है ना साथ में, अकेले कोई किसी का मन नहीं लगता है, तो साथ में रहकर सीखेंगे तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो चलिए, क्योंकि हम स्कूल भी जाते हैं तो फ्रेंड्स का जरूर साथ देखते हैं कि अरे तू आ रहा, नहीं आ रहा, मैं भी नहीं जा रहा। सो ये तो कॉमन है यार, है ना, कि कॉल करके पूछेंगे, एक दिन पहले ही प्लानिंग हो जाती है कि दैट्स यू आर गोइंग टू स्कूल, दैट्स आई एम गोइंग टू आल्सो, दैट्स इफ यू डोंट नो, तो मैं भी नहीं जाने वाला, राइट। तो चलिए आप साथ लगा के सीखेंगे, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, जैसे हमने यहाँ पर अभी हमने साथ लगा के इनको सीखा, राइट ना। पोएट को पोएटिस बनाया हमने, और यहाँ पर गॉड को गॉडेस बनाया, किस क्या लगा के बना दिया, ई डबल एस लगा के बना दिया, ई डबल एस, ई डबल एस, ई डबल एस, ई डबल एस, ओके। चलिए अब आगे सीखते हैं। यहाँ पर लिखा है, in some cases compound nouns we change the gender words only, right। तो चलिए सीखते हैं कि अभी कंपाउंड में कैसे हम सीखेंगे जेंडर को चेंज करना, थोड़ा अलग तरीके से सीखेंगे, यहाँ पर ऐसे केसेस हैं, राइट। सो इसमें है पीकॉक, बहुत प्यारा सा पीकॉक है, इसके बारे में भी आप कुछ कह सकते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। सो यहाँ पर आप समझेंगे कि पीकॉक मीन्स मोर, पी हेन बन गया, राइट ना। तो देखिए मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट बन गया, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर बन गया, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी बन गया, है ना। भूस्वामी, भूस्वामिनी, पीकॉक मीन्स मोर, पी हेन मीन्स मोरनी, मैन सर्वेंट मतलब नौकर, व्यक्ति, है ना, यहाँ पर कोई औरत है जो है। तो ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, राइट ना, तो दादा दादी बन गए। तो ऐसे हम इनको भी बना सकते हैं किसमें, मस्कुलिन से और फेमिनिन जेंडर में बना सकते हैं, वॉशरमैन, वॉशर वीमेन, राइट, मिल्कमैन, मिल्कमेड, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। चलिए ये तो रहे कॉमन, इस तरीके से बनाना आप बिल्कुल आप जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड आपने सुने होंगे, दिस इज नॉट न्यू फॉर यू, दिस इज द बिल्कुल ऑलरेडी दैट लिसन दिस वर्ड्स, बट आज हम सीख रहे हैं तो बिल्कुल आप बिल्कुल सीखेगा। और चलिए अब हम सीखने वाले हैं, आई होप गाइस कि आपको बेहतर समझ में ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट ना। तो कमेंट्स करके जरूर मुझे बताएंगे, बिना स्किप किए जरूर देखेंगे कि तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर आप चलते हैं, ये क्या है, व्हाट इज दिस, बाय सम डिफरेंट वर्ड्स। ये छोटी सी परी जो एंजल बनी है, एंजल क्या के लिए बनी है, अब एंजल के बारे में समझेंगे कि एंजल यहाँ पर क्यों आए, आपके मन में क्वेश्चन होगा, राइट ना। चलिए क्वेश्चन को आप क्वेश्चन ही बनाए रखिए, क्योंकि यहाँ पर हम सीखने आए, क्वेश्चन पर क्वेश्चन नहीं सीखने आए, राइट। ओके, दैट्स ऑल फनी। सन, अब सन क्या होता है, सन है पुत्र, और डॉटर मीन्स पुत्री, तो थोड़ा सा अलग तरीके से सीखने वाले हैं। ये ऑलरेडी सम डिफरेंट वर्ड्स, हमने कहा कि सम डिफरेंट वर्ड्स से सीखेंगे। अब हमको एंजल दीदी सिखाएंगे यहाँ पर सम डिफरेंट वर्ड्स क्या होते हैं, राइट ना। एंजल दीदी से आप कहेंगे, चलिए अब सीखते हैं एंजल दीदी से। सन और डॉटर, फादर मदर, अंकल आंटी, चाचा चाची, डॉग बिच, ओके, मैं इसके बारे में नहीं बताने वाला, ठीक है ना, कुछ बच्चे इसको एब्यूज में करते हैं, राइट, वी डोंट यूज इट, ओके। हॉर्स, और यहाँ पर मेयर, राइट। चलिए ओ काऊ, ऑक्स, बैल, और काऊ माता, ओके, काऊ माता बोलते हैं ना अपने भारत में। आप सनातनी है तो जानते होंगे गाय को हमारे राइट ना। सर, मैडम, ओके। पापा, मम्मी, गॉड, गॉडेस। चलिए ये तो रहे भैया, ऐसे चेंज करते हैं हम, वोर, सो, स्टैग, हिंड, नेफ्यू, नीस, किंग, क्वीन, राइट, ओके। चलिए अब आगे सीखते हैं। आई होप गाइस ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपने सुने बिल्कुल अच्छी तरह से, आपको प्रैक्टिस करना है इनके बारे में, जेंडर के बारे में वीडियो लेक्चर में।
चलिए अब आगे सीखने हैं, आगे सीखते हैं सम ऑफ द जेंडर्स आर चेंज इन अ डिफरेंट वे। चलिए डिफरेंट तरीके से जेंडर चेंज करते हैं। तो चलिए ये छोटी सी गुड़िया हमको सिखाएगी कि जेंडर को कैसे डिफरेंट तरीके से सीखते हैं, डिफरेंट वेज में। चलिए डिफरेंट वेज होता क्या है, चलिए अब सीखते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे हम पापा के नाम के पहले लगाते हैं मिस्टर और मम्मी के नाम के पहले लगाते हैं मिसेज। तो मिस्टर को मतलब होता है श्रीमान और मिसेज का मतलब होता है, क्या होता है, श्रीमती, राइट ना, श्रीमती। ऐसे मम्मी के नाम के पहले लगाते हैं और पापा के नाम के पहले लगाते हैं श्रीमान, राइट गाइस। तो इसको मत भूलिएगा क्योंकि हमको मान और सम्मान देना जरूरी होता है, बिकॉज वी हैव अ पेरेंट्स, राइट। वी ऑलवेज ओबे एंड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स गाइस। तो चलिए अब सीखते हैं आगे कि ये डिफरेंट तरीके से कैसे चेंज किया। भैया हमको भी सीखना जरूरी है क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने ही तो आए हैं, हीरो और हीरोइन, राइट। चलिए हीरो हीरोइन सबको ही होता है, आप सब, आप मम्मी पापा के क्या है, हीरो हीरोइन ही है। मतलब आप बच्चे हैं तो हीरोइन है, आप बच्चे हैं तो हीरो, राइट। ब्राइड ग्रूम, दुल्हन और दूल्हा, राइट, ब्राइड। चलिए लेड, लेस, ही, सी, विडो और विडोर, विडो, राइट। चलिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। उससे पहले मैं आपको, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों में, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है और मैं आपको इंग्लिश जीरो लेवल से सिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपको इंग्लिश किसी भी लेवल में हो, हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम में हो या गाँव से बिलोंग कर रहे हो, बट यू कैन लर्न इंग्लिश फ्रॉम जीरो लेवल गाइस इन दिस वीडियो लेक्चर। मेरे आप यूट्यूब चैनल से अपने इसको बिल्कुल इम्प्रूव कर सकते हैं एवरीथिंग गाइस। तो चलिए शेयर और लाइक और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में गाइस। थैंक यू, टेक केयर, बाय।